आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने कह रहा प्रतिष्ठान शब्द का सही संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जरा बताइएगा। तो कहेंगे सर प्रतिष्ठान का जब सही संधि विच्छेद करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, कहेंगे सर प्रतिधन स्थान निकलेगा। क्या निकलेगा, बोलो सर प्रतिधन स्थान निकलेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज सभी क्वेश्चन के आंसर आप ही दोगे, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। सेशन को शेयर करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से युग्म में सही विलोम शब्द है बताइएगा। मतलब एक जिसमें शुद्ध हो वो बताना है, 3 अशुद्ध होंगे, एक शुद्ध वाला आपको निकालना है। आहार का प्रहार होता है, निशीथ का मध्याह्न होता है, यौवन का कौमार्य होता है, रुदन का बदन होता है। कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से। सिया पाठक जी, विशाल कुमार जी, अमित चौहान जी, मथुरा प्रसाद, शास्त्री पांडे जी, सभी लोग कमेंट करिएगा। देखिए आहार का क्या होता है, बोलो सर आहार का निराहार होता है। क्या होता है, निराहार होता है। यौवन का क्या होता है, बोलो सर यौवन का वार्धक्य होता है। क्या बोलेंगे, वार्धक्य मतलब बुढ़ापा। रुदन का क्या होता है, बोलो सर रुदन का हास होता है, ठीक है ना। रुदन का क्या होता है, बोलो सर रुदन का हास होता है, हास मतलब हंसना हो गया। बदन नहीं होगा, कौमार्य नहीं होगा, प्रहार भी नहीं होगा। निशीथ मतलब मध्यरात्रि का समय, और मध्याह्न का मतलब क्या होता है, बोलो सर दोपहर का समय। मतलब यहाँ पे आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, जो सही है वो बताइएगा। मतलब 3 में से एक गलत है, 3 गलत है, एक सही है। कह रहा कि पशु बलि द्वंद्व समास होता है, बोलो सर। और उसके बाद चंद्रवदन कर्मधारय समास, अनंग में अव्ययी भाव समास, भवसागर में तत्पुरुष समास। इसमें से कौन सा सही होगा बताएंगे। थोड़ा सा कमेंट में इजाफा कर दीजिए तो मैं आपके नाम भी साथ में पढ़ता रहूं, ठीक है। कमेंट करते रहिए सभी लोग। सव्या पाठक जी, शिवाय पाठक जी, अलेक्सा पंडित, और कौन है हमारे साथ में, मनोज कुमार, मुस्कान जी, सभी लोग कमेंट करिएगा। इंदिरा जी, इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर पशु बलि, मतलब पशु की बलि। इसका क्या होगा, कहेंगे सर पशु की बलि। देखो 2 शब्द आते हैं, एक होता है पशु बलि और एक तो होता है बलि पशु। एक होता है बलि पशु, ठीक है, 2 शब्द होता है। अगर ये वाला शब्द आ जाए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु, ठीक है, बलि के लिए पशु। ये क्या हो गया, बोलो सर यहाँ पे आपका संप्रदान तत्पुरुष हो गया। कौन सा हो गया, बोलो सर संप्रदान तत्पुरुष हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है पशु की बलि, मतलब ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये द्वंद्व समास नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, कहेंगे सर यहाँ पे संबंध तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है देखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि गुड इवनिंग जी, स्वागत है आपका। चंद्रवदन, अनंग में क्या होगा, अनंग बिना अंग के, क्या बोलेंगे, जिसके अंग नहीं है, या जिसका अंग नहीं है, जिसका अंग नहीं है, अर्थात कौन, तो बोलो सर अर्थात कामदेव जी। क्या कहेंगे, कामदेव, अर्थात कामदेव। तो ये अनंग हो गया। अव्ययी भाव समास, यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, बोलो सर बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा भव सागर, भव रूपी सागर, क्या बोलेंगे, भव रूपी सागर हो जाएगा। जब भव रूपी सागर हो गया तब यहाँ कौन सा होगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा, क्या होगा, कहेंगे सर कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। फिर बचा कौन सा, चंद्रवदन, चंद्र के समान वदन, क्या बोलेंगे, चंद्र के समान क्या है, वदन है, कर्मधारय समास आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सभी लोग कर दीजिएगा, बोलो क्लियर, बिल्कुल सही। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। मतलब 3 सही है, एक गलत है। विराट का क्षुद्र होता है, उग्र का सौम्य होता है, पृथु का तनु होता है, और रुग्ण का रोगी होता है। आपको बताना है कौन सा गलत है, इसमें कौन सा सही नहीं है। किसमें अलूक नहीं है, अनंग में नहीं, अनंग में अलूक नहीं होगा। वैसे नंग तत्पुरुष आप कर सकते हो इसमें, लेकिन यहाँ पे अनंग चूंकि इनका बहुव्रीहि समास कामदेव का पर्यायवाची होता है। वैसे देखोगे तो अनंग में आप अन प्लस अंग हो जाएगा। अन प्लस अंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप नंग तत्पुरुष कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका अन उपसर्ग लग रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे नंग तत्पुरुष होगा, लेकिन यहाँ पे अनंग किसका नाम होता है, कामदेव का, इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब यहां आ जाओ। विराट का क्षुद्र होता है, बोले सर एकदम होता है। उग्र का सौम्य होता है, बोले सर एकदम होता है। पृथु का मतलब होता है तगड़ा तंदुरुस्त। तनु का मतलब होता है दुबला पतला, कहेंगे सर सही है। रुग्ण का क्या होता है, बोले सर रुग्ण का मतलब हो गया रोगी। निरुज का मतलब क्या हो जाएगा, निरुज का मतलब हो जाता है जो रोगी नहीं है। और रोगी का क्या हो जाएगा, बोलो सर रोगी का निरोग हो जाएगा, निरोग, जिसको कोई रोग ना हो। डी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। मार्तंड, सविता, अर्क और भानु और रवि। थोड़े से और लिख देता हूं मैं, क्या बोलेंगे अगर यहां पे मरीचि लिख देता, मरीचि, और क्या कहेंगे,
आपका मरीचि हो गया, हंस भी लिख देता, हंस, ठीक है, हंस भी बोलते हैं, पतंग भी बोलते हैं। ये सब किसके हैं बोलो सर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची। आदित्य भी बोलते हैं, ये सूर्य के पर्यायवाची हो गए। उसके बाद कह रहा विषधर, भुजंग, नाग और उरग, ये किसके हो गए कैंसर, ये सर्प के पर्यायवाची हो गए, सांप के। उसके बाद क्या कह रहा है, सरिता, तरंगिणी, आपगा और शैलजा। तो आपगा और शैलजा, शैलजा पार्वती जी को भी कहते हैं, नदी को भी कहते हैं, ये किसके हो गए बोलो सर, नदी के हो गए। बचा कौन सा, वसुंधरा, धरणी और इला, ये किसके है बोलो सर, ये पृथ्वी के पर्यायवाची। फिर कौन सा बचा बोलो सर, बचा हाला। हाला किसका होता है कहेंगे सर, हाला शराब का पर्यायवाची होता है, जिसको हम वारुणी बोलते हैं, वारुणी, जिसको हम मदिरा बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे, मदिरा बोलते हैं। इसको मद्य बोलते हैं, मद्य, इसको क्या बोलते हैं, मद्य बोलते हैं। इसको मधु भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मधु भी बोला जाता है, इसको सुरा भी बोला जाता है। ये सब किसके बोले सर, शराब के अर्थात मदिरा के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। कामदेव को क्या कहा जाता है बोले सर, कामदेव को अनंग बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। इनको अतनु बोला जाता है, इनके तन नहीं है, अतनु बोलते हैं इनको। इनको भैया पुष्पासव कहा जाता है, पुष्पासव बोल देंगे। इनको पुष्प धनवा कहा जाता है, पुष्पासव, पुष्पासव। इनको पुष्प धनवा बोलते हैं, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा। कुसुमाकर कहा जाता है, क्या बोलेंगे कहेंगे सर, कुसुमाकर, कुसुमाकर। इनको ईश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इनको मार के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इनको मनोज के नाम से भी जाना जाता है, मनोज बोलते हैं। कंदर्प बोला जाता है इनको, क्या कहेंगे, कंदर्प कहा जाता है। रति के पति हैं इसलिए इनको रतिपति कहा जाता है, रतिपति बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, कंदर्प हो गया। अब यहाँ पे कौन सा नहीं, स्मर बोलते हैं, कंदर्प, हाँ, कुसुम सर भी बोलते हैं। इनको सरसिज नहीं कहा जाता, सरसिज किसका है कहेंगे सर, ये कमल का पर्यायवाची है। कमल को अरविंद कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अरविंद बोलते हैं। राजीव बोलेंगे, नलिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे कहेंगे सर, नलिन कहा जाता है। पुंडरीक बोला जाता है, पुंडरीक याद रखिएगा। इंदिवर बोलते हैं, क्या कहेंगे कहेंगे सर, इंदिवर कहा जाता है। सतदल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, सतदल, ठीक है। तामरस भी बोलते हैं, तामरस। और उसके बाद जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं उनको याद कर लेना, जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं याद करिएगा, और उनके पीछे आपको एक शब्द लगा देना, एक वर्ण लगाना है, जा। नीरज, जलज, अंबुज, ये सब किसके हो जाएंगे, बादल के, ऑप्शन सॉरी कमल के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। गुरुजी साथ इतनी जल्दी बच जाते हैं कि पता ही नहीं लगता। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रशंसा के बहाने निंदा करना वाक्य के लिए एक शब्द होगा, बताइएगा कौन सा शब्द होगा। देखिए दो शब्द आते हैं, एक आता है स्तुति के बहाने, देखिए निंदा के बहाने, निंदा के बहाने, बहाने प्रशंसा करना, क्या बोलेंगे, निंदा के बहाने प्रशंसा करना, प्रशंसा करना क्या कहलाता है। तो सर निंदा के बहाने प्रशंसा करना क्या कहलाता है, इसको व्याज निंदा कहा जाता है, क्या बोलेंगे, व्याज निंदा कहा जाता है, व्याज निंदा, ठीक है। और प्रशंसा के बहाने निंदा करना व्याज स्तुति कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलोचना मतलब भाई आपकी अच्छाई और बुराई दोनों देखना आलोचना कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आलोचक, आलोचना करने वाला, आलोचक को क्या कहा जाता है बोलो सर, आलोचना, आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से, इसका हो गया ना पूरा पोस्टमार्टम, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, जरा बताएंगे। इसमें से अशुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। मैथिली शरण लिखा है, सरोजिनी लिखा है, विरहिणी लिखा है, सौदामिनी लिखा है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी लोग। कुमुदनी कैसे लिखेंगे बोलो सर, कुमुदनी ऐसे लिखा जाता है, मैंने कई बार आपको बताया भी है। प्रदर्शनी कैसे लिखेंगे बोलो सर, प्रदर्शनी एक शब्द ऐसे लिखा जाता है। और अगर आपसे कभी भी पूछे प्रियदर्शनी कैसे लिखेंगे तो बोलो सर प्रियदर्शनी ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पे आपसे पूछे उज्जवल, तो ये बड़ा पुराना शब्द है, ध्यान रखेंगे। समुज्जवल ये भी आपसे बड़ा पुराना शब्द है, कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बचा कौन सा बोलो सर, बचा आपका मैथिली शरण सही है, सरोजनी सही है, सौदामिनी सही है, लेकिन विरहिणी गलत लिखा हुआ है। विरहिणी कैसे लिखेंगे बोलो सर, विरहिणी ऐसे लिखा जाता है, विरहिणी ऐसे लिखेंगे। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। इसी तरह से गृहिणी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, गृहिणी। एक शब्द और पूछते हैं बहुत ज्यादा, अनुग्रहित कैसे लिखेंगे तो सर अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें आपको बताना है। इसमें से किसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, ये भी आसान है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोलो सर, इसको तोड़ेंगे तो यहां से अधि निकलेगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, अक्ष आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे क्या आएगा बोलो सर, अधि आएगा और उसके बाद क्या आएगा बोलो सर, उसके बाद कार आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे क्या आएगा बोलो सर, अधि आएगा और उसके बाद क्या आएगा बोलो सर, उसके बाद ईन आएगा। लेकिन इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोलो सर, अध निकलेगा, ठीक है ना। अध धन उल्लेखित होता है, अधोल्लिखित हो गया तो अध, अधोधन लिखित,
अधा अधा न लिखित, माफ कीजिएगा, यहाँ पे अधा होगा, अधा मतलब नीचे, और उसके बाद लिखित, लिखित का मतलब होता है लिखा हुआ, तो यहाँ पे अधा संस्कृत का उपसर्ग लगा हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर देना। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है। प्रत्यय रहित मतलब जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। आओ देखते हैं, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, आप लोग आंसर बताओ, फिर मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं। चलिए कमेंट में छापिएगा सभी लोग आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए। रजनी कंप्यूटर ऑपरेटर जी, एलेक्सा पंडित जी, 2 ही 3 लोगों के कमेंट आते पता है आपको। एलेक्सा पंडित जी, रजनी कंप्यूटर जी, सोनू पांडे हैं और शिवाय पाठक जी हैं। बाकी सब लोग आराम से सुस्त बैठे हैं, कमेंट करते रहा करो। प्रिय दर्शनी, जो देखने में प्रिय लगे, जिसके दर्शन करने से मतलब जिसको दर्शन में प्रिय लगे आपको, प्रिय दर्शनी बोलेंगे उसको, ठीक है। और प्रिय प्रदर्शनी देखने योग्य जो होती है, आपका जो कहते हैं देखने योग्य, प्रदर्शनी लगी हुई है, तो प्रदर्शनी मतलब देखने योग्य, और प्रिय दर्शनी जो देखने में प्रिय लगे। यहां कह रहा है इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर कृपा निकलेगा, उसके बाद आलू निकलेगा, आलू। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर झगड़ा निकलेगा, झगड़ा। उसके बाद क्या निकलेगा, आलू निकलेगा, झगड़ालू बन जाएगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर दया निकलेगा, उसके बाद आलू निकलेगा, दयालु बन जाएगा। लेकिन यहां पे आपका बी वाले में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ ना। अगला देखिएगा, अच्छा कोई बात नहीं, कह रहा मुझसे पत्र लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्य है, जरा बताइएगा। वाच्य की बात करें तो एक बार फिर से समझिएगा मेरे साथ। कृतवाच्य में मैंने आपको बताया है, इधर लिखता हूं या इधर ही लिख देता हूं। कृतवाच्य में मैंने आपको बताया 2 कंडीशन, या तो कर्ता के साथ में ने विभक्ति लगी हो, ने विभक्ति लगी है तो हमेशा कृतवाच्य होगा। दूसरी कंडीशन कर्ता विभक्ति रहित होगा। अगर कर्ता के साथ विभक्ति नहीं है, कर्ता कैसा है, विभक्ति रहित है, कर्ता के साथ विभक्ति नहीं है, तो वहां क्या होगा, वहां पे कृतवाच्य होगा, याद रखिएगा, ठीक है। कर्मवाच्य में आप समझिएगा 2 कंडीशन होती है, एक तो कर्ता होगा वाक्य में, कर्ता के साथ या तो से विभक्ति होगी या के द्वारा विभक्ति होगी, के द्वारा, और हम कर्म होगा, कर्म के बाद क्या होगी, बोलो सर क्रिया होगी, कर्म के बाद क्रिया होगी। ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपका कर्मवाच्य की पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन आपका कर्म होगा, कर्म के बाद सीधा क्रिया होगी, ये दूसरी कंडीशन है, ये कर्मवाच्य हो गया। भाववाच्य में भी 2 कंडीशन आती हैं, याद रखिएगा। पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन ये है कि कर्ता होगा, कर्ता के साथ में या तो से विभक्ति होगी या के द्वारा विभक्ति होगी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अकर्मक क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, याद रखिएगा। ये पहली कंडीशन, एक वचन पुल्लिंग में होगी, अन्य पुरुष में होगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन केवल अकर्मक क्रिया होगी, केवल क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। समझ लीजिएगा थोड़ा सा इसको, तो समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, बोलो सर केवल अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। भी मैं आगे से हट रहा हूं, इसका एक्सप्लेन भी करता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहले जो लोग नए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुराने हैं उनके पास तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अरे यार इसको तोड़ेंगे, प्रिय निकलेगा, उसके बाद दर्शन निकलेगा, और उसके बाद ई निकलेगा, ठीक है। और प्रदर्शनी में प्रा निकलेगा, दर्शन निकलेगा, दर्शन, और उसके बाद ई निकलेगा। मेरे भाई दोनों का विश्लेषण आपके सामने हो गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां क्या कह रहा है समझिएगा, यहां बोलेंगे सर मुझ क्या है, कर्ता है, कर्ता के साथ से विभक्ति है, उसके बाद देखो कर्म लगा हुआ है, कर्म के बाद यहाँ पे क्या हो गई, क्रिया हो गई। इसका मतलब ये क्या बन गया, इसका मतलब ये कर्मवाच्य बन गया, और पहली कंडीशन फॉलो हो रही। बोलो क्लियर सभी को हुआ या नहीं हुआ, बताएंगे एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट करके। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो सही रहेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, निम्नलिखित में से भाववाच्य का वाक्य कौन सा होगा, बताएंगे। अब पूरी कंडीशन मैं बता चुका हूं, अब आपको आंसर करना है। सर रसोई घर में कौन सा समास होगा, रसोई के लिए घर होता है बेसिकली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, आप जहां से क्वेश्चन पूछ रहे हो, आता है रसोई घर, मैं बता रहा हूं रसोई घर। ये एक बार इसका अर्थ पूछा गया था, अर्थ आपका पूछा गया था किसमें, एसएससी जीडी 2023 में, एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया था, एसएससी जीडी 2022-23 में, 22-23 में पूछा गया था, और उसमें अर्थ दिया गया था रसोई की घर, रसोई का घर, रसोई का घर, जो कि गलत अर्थ आप लिख सकते हो। लेकिन जब आप इसका समास कर रहे होगे, क्या करोगे, जब आप समास करोगे, यूपीडब्ल्यूएससी का कोई भी एग्जाम उठाएगा, कई बार पूछा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो सर रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बोलो सर यहाँ पे आपका
संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा राजेश द्वारा नाटक खेला गया। राजेश क्या है, कर्ता है, कर्ता के साथ देखो द्वारा विभक्ति लगी है। नाटक क्या है, कर्म है। यहाँ पे क्या होगा बोलो सर, यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा होगा बोलो सर, कर्मवाच्य होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोहली ने शतक लगाया, कोहली करता है, कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है, आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। बोलो हाँ या ना। कह रहा कि कछुआ से दौड़ा नहीं जाता, राधिका कल पत्र लिखेगी। राधिका क्या है, करता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी है, यहाँ भी क्या होगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। कछुए से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ना अकर्मक क्रिया है, कछुआ करता है, से विभक्ति साथ में है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्या हो जाएगा बोलो सर, भाववाच्य हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। सर आप हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, विद पोस्टमार्टम, अंकिता यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। निम्नलिखित में से वाच्य के प्रकार का चयन करेंगे और बताएंगे आंसर कौन सा होगा। मेरे द्वारा प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि पढ़ा गया। मेरे द्वारा प्रेमचंद का उपन्यास, समझिएगा, मेरे, मैं क्या हूं, यहां पे करता हूं, कर्ता के साथ में देखो क्या, ये मैं क्या हूं, करता हूं, कर्ता के साथ द्वारा विभक्ति लगी। मेरे द्वारा पढ़ा क्या गया, प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि। प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि, ये क्या हो गया बोलो सर, ये कर्म है। और उसके बाद ये क्या है बोलो सर, ये क्रिया है, और कर्ता के साथ द्वारा विभक्ति है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये कर्मवाच्य हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, एकदम आसान है, कर सकते हो। अगर स्पीड ज्यादा लगे तो बता देना, मैं कम कर दूंगा, वैसे ज्यादा है नहीं, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करके उसे छांटिए। आपने कहा मोहन आगे बैठा है, कहां बैठा है, आपने कहा मोहन, ऐसे वाक्य बनाइएगा, मोहन आगे बैठा है, बैठा है, ठीक है। तो बैठने की विशेषता क्या बता रहा है, आगे, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये स्थानवाचक हो गया। ये क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आपने कहा वह पर्याप्त बोलता है, पर्याप्त बोलता है, वह या राकेश, राकेश पर्याप्त बोलता है। कितना बोलता है आपने पूछा, पर्याप्त। ये क्या हो गया बोलो सर, ये परिमाणवाचक हो गया, परिमाणवाचक, ऐसे जल्दी समझोगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तुम कहां जा रहे हो, तुम जहां जा रहे हो वहां हम जाएंगे, जहां जा रहे हो, जा रहे हो। तो जहां जा रहे हो की विशेषता क्या है, विशेषता क्या है, जहां जा रहे हो, ठीक है। तो जहां क्या हो गया, ये क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है, दिशा बता रहा है। तो क्या बोलेंगे, दिशा नहीं बता रहा है, स्थान बता रहा है, तो ये स्थानवाचक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़ो, अब पढ़ो, पढ़ने की विशेषता क्या बता रहा है, पढ़ो। अब ये है समय बता रहा है, तो जब समय बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फुल्ली पोस्टमार्टम आपके सामने। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, ईश्वर ने सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, यहां पे देने के अर्थ में क्रिया आ रही है, संप्रदान कारक होगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में करण कारक है, बताइएगा किसमें करण, वो संप्रदान, हाँ संप्रदान कारक होगा, सुनने के लिए दिए हैं, इसलिए सुनने के लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, ठीक है। कह रहा अगर आपने कह दिया मैं कानों से सुनता हूं तो करण कारक होगा, ओके। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में करण कारक है, बताइएगा। बहू ससुर से लजाती है, ससुर से लजाती है या शर्माती है, लजाने या शर्माने में क्रिया है, तो वहां क्या होता है बोलो सर, वहां पे आपका अपादान कारक होता है, अपादान कारक होता है, ध्यान रखिएगा, अपादान कारक, ठीक है। गीता रश्मि से पतली है, गीता और रश्मि में तुलना हो रही है, से पतली विभक्ति आ रही है, तुलना करने के अर्थ में क्रिया है, वहां भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। दिल्ली से कोलकाता कितनी दूर है, तो दिल्ली से कोलकाता कितनी दूर है, ये क्या हो जाएगा, ये भी अपादान कारक होगा, क्योंकि दिल्ली से कोलकाता की दूरी बता रहा है। मैं किसके हाथ से मिठाई भेजूं, तो हाथ से क्या भेजूं, मिठाई भेजूं। हाथ यहां पे क्या है, साधन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, साधन का। मैं किसके हाथ से मिठाई भेजूं, हाथ क्या है, साधन का काम कर रहा है, और साधन का जो काम करता है वहां पे विभक्ति लगी हो या ना लगी हो, वहां क्या हो जाएगा बोलो सर, वहां पे आपका करण कारक होगा, याद रखिएगा। क्लियर। आ जाओ अगला क्वेश्चन कह रहा उससे कुछ देकर विदा कर दो, उसे कुछ देकर विदा कर दो, वाक्य में कुछ शब्द में सर्वनाम कौन सा होगा, बताएंगे। उसे कुछ देकर, मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगा, मैंने कहा था 4 शब्द याद रखना, किसी, कुछ, कुछ, कोई और किन्हीं, कोई और किन्हीं, ये 4 शब्द याद रखना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक में मैंने बताया था जो सो, जैसा वैसा, ऐसे शब्द मिल जाए, जो सो, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जितना उतना, ये सब क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते क्या, एक बार बताइएगा। और आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, पता है, लाइक दिखाओ जरा, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो,
गलत बात है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, अपादान कारक। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ के बेइज्जती मत करो यार, अपनी और हमारी दोनों की। कमेंट करेंगे सभी लोग, एक बार थोड़ा ऊपर करो ना, एक बार सभी लोग लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, जितने लोग भी, जल्दी से लाइक वाला बटन ठोक दो। बताओ 37 लाइक दिए आप लोगों ने। ऐसा होता है क्या? आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, जैसे आप लोगों ने ले रखा है कि सर जब तक यूपी पुलिस कांस्टेबल की वर्दी नहीं पहन लूंगा शादी नहीं करूंगा, यही तो कहा था ना आपने, एक दिन कह रहे थे आप लोग, सबकी कमेंट आई थी मैंने देखा था। तो क्या बोलेंगे? नैष्ठिक, निष्पाप, जिसके अंदर पाप नहीं है, परमहंस। नैष्ठिक मतलब निष्ठावान या ब्रह्मचारी, तो उसे ब्रह्मचारी बोलते कि आज से हम ब्रह्मचारी हैं सर, विवाह तभी करेंगे जब वर्दी पहन लेंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है, जरा बताइएगा, किसमें इत प्रत्यय नहीं है, जरा आपको बताना है। अब देखिए इसको तोड़िएगा जरा, आओ इसको तोड़ते फोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा? बोलो सर कलंक निकलेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? इत प्रत्यय आएगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, क्या आएगा? बोलो सर आनंद निकलेगा। उसके बाद क्या करेंगे? इत प्रत्यय लगाएंगे। इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा? बोलो सर पुष्प आएगा। उसके बाद आपका इत प्रत्यय आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा? बोलो सर इंसान निकलेगा, इंसान। और उसके बाद क्या आएगा? बोलो सर ईयत प्रत्यय आएगा। कौन सा प्रत्यय आएगा? ईयत प्रत्यय आएगा, तो इंसानियत बनेगा। यहाँ पे ईयत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलो भाई, इन्होंने कहा कि यहाँ पे सब सर लोग लाइक और शेयर कहते हैं, आज से मैं लाइक और शेयर कहना बंद कर दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अब मैं नहीं कहूंगा, लाइक मत करना मेरे भाई, ठीक है। लाइक मत करना, दिल करे तो करना, वरना मत करना, कसम है सबको। क्लास अच्छी लगे तभी करना। नीलोत्पल का सही संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा बताइएगा, कमेंट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको क्लू दे देता हूं, यहाँ पे गुण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। और गुण संधि का दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आ और आ का योग किसके साथ होता है? अगर उ और उ के साथ होता है तो क्या बनता है? बोलो सर, तो आपका ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है, जिसकी मात्रा ये होती है। क्लियर हुआ सभी को? क्या लिखा हुआ है? बोलो सर नीलोत्पल लिखा हुआ है। क्या लिखा है? नीलोत्पल। ध्यान से समझिएगा, तरीका बता रहा हूं कैसे संधि होती है, कोई भी शब्द हो उड़ा दोगे। यहां से तोड़ेंगे, नील निकालेंगे, हलंत लगाएंगे, देखो यहाँ पे संधि हो रही है। उसके बाद क्या हो गया? बोलो सर ओ को बाहर करेंगे। उसके बाद जो बचा उसको ऐसे ही लिख देना, ठीक है। उसके बाद जो बचा उसको ऐसे ही लिख देना। जैसी संधि बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे नहीं कोई बताएगा। ये कब बना होगा? बोलो सर आ और आ को निकाल कर इधर, ये ओ कब बनता है? आ और आ का मिलन जब ऊ और ऊ से होता है तब ऐसा बनता है, ठीक है। इधर जो बचा था उसको ऐसे ही लिख देना, इधर जो बचा है उसको ऐसे ही लिख देना। ये तरीका होता है संधि करने का, विच्छेद करने का। इसको इसके साथ ले जाओ, एक मूल शब्द बनाओ, क्या बनेगा? बोलो सर नील बनेगा। क्योंकि उत्पल, इधर क्या निकलेगा? इधर उत्पल निकलेगा। उत्पल संस्कृत शब्द है, तो इधर नील भी क्या आएगा? संस्कृत आएगा। उत्पल मतलब कमल होता है, तो नील धन उत्पल अर्थात नीला कमल। यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा, कोई बताएगा? नीला उत्पल नहीं होगा, नील धन उत्पल होगा, क्योंकि इधर भी दोनों तरफ तत्सम शब्द होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा। क्लियर हुआ सभी को? बताइएगा, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा अशुद्ध है? चलिए जी, कमेंट छापिएगा सभी लोग। रजनी कंप्यूटर जी धन्यवाद जी, गौरव साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद, राय चंद्र भाई साहब हैं, रजनी जी हैं, गोलू दुबे हैं, अंकुश हैं, सभी लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करेंगे सभी लोग। पानी है क्या? जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। अन्वेषण सही लिखा हुआ है, अन्वेषण मतलब खोज। अनभिज्ञ भी सही है, आहूत भी सही है। अनसुईया गलत लिखा हुआ है, तो अनसुईया नहीं होता, क्या बोलेंगे? अनसुईया होता है। अनसुईया एक शब्द आता है आपका असूया। असूया का मतलब जो दूसरों के गुण में भी दोष देखता है उसे असूया बोलते हैं। कैलाश खूब पूछा जाता है। वाल्मीकि, ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि ऐसे लिखेंगे। कैलाश, कौशल्या, कौशल्या, ये थोड़ा सा शब्द ऐसे होते हैं। एक आता है शब्द शूर्पणखा, शूर्पणखा, ये शब्द याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अंडे का शहजादा बहुत अधिक अमीर होना, अंडे सेना होना मतलब घर में ही बैठे रहना, अक्ल का पुतला होना अत्यधिक बुद्धिमान होना, अंत पाना मतलब रहस्य जानना, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आप बताइएगा। चलिए कोई बात नहीं, बताएंगे सभी लोग। हाँ जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। अनुसुईया, रजनी कंप्यूटर ऑपरेटर जी गलत लिखा है आपने।
अनुसुईया नहीं, अनसुईया होता है। अनसुईया लिखा ना मैंने, अनसुईया, असूया का उल्टा अनसुईया होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताएंगे। ए आ रहा है सबका। कह रहा अंत पाना रहस्य जानना, बोलो सर एकदम सही। अक्ल का पुतला मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। उसके बाद कह रहा अंडे सेना, घर में ही बैठे रहना। लेकिन अंडे का शहजादा बहुत अधिक अमीर होना नहीं। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन होना। कैसा है अंडे का शहजादा? है अनुभवहीन व्यक्ति या अनुभवहीन होना कह सकते हो, अंडे का शहजादा। आंसर कौन सा बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट बनेगा और सबका ए ही आंसर आया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आएगा, समान रूप से यूज होगा, बताइएगा। जल्दी से कमेंट करेंगे। वैसे ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे भी शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे आपने कहा राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल, मंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वकील, डॉक्टर, डॉक्टर, चित्रकार, चित्रकार, क्या बोलेंगे? चित्रकार, चित्रकार। एक शब्द आता है आपका मनगढ़ंत, मनगढ़ंत, ठीक है ना, मनगढ़ंत। ऐसे शब्द याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में, मतलब वो स्त्रीलिंग में भी यूज हो जाता है और पुल्लिंग में भी यूज हो जाता है? देखो, तार पुल्लिंग है, धार स्त्रीलिंग है और वार किया गया, वार भी पुल्लिंग है। ठीक है, ये जो हार है ना, तो हार पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में आएगा भाई। हार हो गई और हार पहना गया, हार हो गई और हार खरीदा गया या हार पहना गया। एक हार आभूषण है, एक हार पराजय की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक नहीं है, बताइएगा। अब सकर्मक क्रियाएं जिनके साथ कर्म लग जाए, जैसे आपने कहा पढ़ना क्या है, सकर्मक क्रिया है, ध्यान दीजिएगा। लिखना क्या है, सकर्मक क्रिया है। खाना क्या है, सकर्मक क्रिया है। पीना क्या है, सकर्मक क्रिया है। लेना क्या है, सकर्मक क्रिया है। खरीदना क्या है, सकर्मक क्रिया है। चलाना, चलना से चलाना, चलाना क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक सकर्मक क्रिया है। जितनी भी प्रेरणार्थक क्रिया है वो सब सकर्मक क्रियाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो खाना हो गया, पढ़ना हो गया, देखना हो गया, टीवी देखता है। लेकिन चलना क्या है, बोले सर चलना अकर्मक क्रिया। चलना, दौड़ना, रेंगना, टहलना, ये सब आपकी अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा प्रासाद का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? पर्णकुटी, अभिशाप, क्रोध और विषाद। प्रासाद का जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। प्रासाद का विलोम क्या होगा? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा। टारगेट विद स्टडी जी, रवि सिंह जी, सोनू पांडे, संस्कृति दुबे, रायचंद्र रावत, संदीप राही ऑफिशियल, अमित चौहान, सभी लोग स्पीड में कमेंट करेंगे। गुरुजी आप सिंगर क्यों नहीं बन जाते? ओ गुरुजी आपकी वॉइस एकदम स्वीट है। गुरुजी सच गुरु, अरे भाई तुम्हारे जो है संस्कार गलत लगते हैं मुझे, सच बता रहा हूं मैं, सुधर जाओ। मतलब ठीक है, वॉइस अच्छी है, मतलब क्या है, अब ऐसे कौन करता है? ओहो वॉइस, अरे एकदम तुम तो फीलिंग के साथ बोल रहे हो भाई, इतना फील मत कराओ। यहां आ जाओ, क्या बोलेंगे? अभिशाप का क्या होता है? बोलो सर अभिशाप का वरदान होता है। क्या बोलेंगे? अभिशाप का वरदान होता है। क्रोध का क्या होता है? बोलो सर क्रोध का क्षमा होता है। और विषाद का क्या होगा? बोलो सर हर्ष का विषाद होता है। बचा कौन सा? बोलो सर पर्णकुटी, मतलब पत्ते की कुटिया, मतलब पत्तों की फूस की कुटिया। प्रासाद का मतलब क्या होता है? प्रासाद का अर्थ महल होता है, भवन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये एकदम रजनी कंप्यूटर तो एकदम मार, एकदम भावनाओं में बही जाए। भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, भावनाओं से बाहर रहो। निम्न में से घोष वर्ण की बात कर रहा है। घोष बोले तो जिसको हम सघोष कहते हैं। आप सघोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, सॉरी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या है? सघोष है। ठीक है, पांचवा वर्ण क्या है? सघोष है। उसके बाद सभी स्वर क्या है? सभी स्वर भी सघोष होते हैं। या रा लावा अगर है वो भी सघोष है, अगर हा है तो वो भी सघोष है। अब गिन लेना अपने आप। लेकिन यहाँ पे क्या देखो, था कौन सा है? दूसरा। चा छा जा कौन सा है? तीसरा। आंसर यही वाला हो गया, बी वाला। चा कौन सा है? पहला है। और टा कौन सा है? पहला है। मतलब ये तीनों आपके क्या है? ये तीनों आपके अघोष है। क्या है? अघोष है, ध्यान रखिएगा। अघोष में आपके पहला वर्ण और दूसरा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का। उसके बाद आपका तालव्य सकार सा, मूर्धन्य सकार सा और आपका दंत सकार सा, ये भी क्या होते हैं? आपके अघोष होते हैं, ध्यान रखिएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अब मन करे तो एक बार शेयर कर देना।
क्लास को। अगला क्वेश्चन, छा और झा किस प्रकार के वर्ण है बताइएगा। बताएंगे सभी लोग। चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया और झा हो गया। ठीक है। पार्श्विक की अगर बात करें तो पार्श्विक कौन सा होता है, ला को पार्श्विक बोलते हैं। संघर्षी व्यंजन की अगर हम बात करें, संघर्षी व्यंजन, तो संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं बोलो सर। संघर्षी व्यंजन तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत सकार और आपका हा संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इनको ऊष्म व्यंजन भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे, इनको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है, इनको उष्ण व्यंजन भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है। अगर आप लुंठित की बात करोगे तो रा आपका क्या हो जाता है, लुंठित हो जाता है। स्पर्श संघर्षी की अगर बात करें, देखो स्पर्श भी कर रहे हैं और संघर्षी भी हैं, तो ये क्या हो जाएगा बोलो सर, स्पर्श संघर्षी चा वर्ग को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। किसका है भैया। चलिए एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोकोक्ति अर्थ सही सुमेलित नहीं है। मतलब किस में लोकोक्ति का अर्थ जो है वो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बूढ़े तोते भी कभी पढ़ते हैं, बुढ़ापे में कुछ सीखना कठिन हो जाता है, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, इन तिलों में तेल नहीं, बिल्कुल मूर्ख होना, बिल्कुल मूर्ख होना। और उसके बाद कह रहा ऊंट किस करवट बैठता है, ऐसी घटना की प्रतीक्षा जिसका अनुमान लगाना कठिन हो। अब आपको क्या बताना है, आपको यह बताना है कि इसमें सटीक आंसर कौन सा होगा। एक बार इधर दे दो, एक बार जोरदार कमेंट करेंगे। अच्छा मैंने ई लगा दिया था क्या उधर, इनी हो जाएगा, इनी बड़ी की मात्रा लिखिएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं इसको सही कर देता हूं। ओके, प्रिय दर्शनी, ये वाला प्रिय दर्शन प्लस प्रिय, अच्छा प्रिय दर्शन प्लस वहां पे क्या लगाया, प्रिय दर्शनी लगाया था ना मैं, ये वाला, हाँ इसको हटा दो यहां से। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आ जाओ इधर, एक मिनट यहां आ जाओ। क्या कह रहा है देखिए, अब इसको समझो पहले। कह रहा ऊंट किस करवट बैठता है, ऐसी घटना की प्रतीक्षा जिसका अनुमान लगाना कठिन हो। बोले सर सही है, जिसका कोई पता जताना हो। इन तिलों में तेल नहीं, बिल्कुल मूर्ख होना नहीं होगा। क्या बोलेंगे, इन तिलों में तेल नहीं मतलब जहां आशा पूरी ना हो। क्या बोलेंगे, जहां आशा पूरी ना हो सके, ठीक है। तो आंसर सी वाला हो जाएगा, बाकी सारे सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। आयस है, आयस का आज्ञा, आयुष का लोहा, आरती का विराम और आरती का पूजा, अंधकारी भैरव राग, अंधकार महादेव को बोलते हैं, अंबुद बादल को बोलते हैं, अंबुज कमल को बोलते हैं। कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा, ठीक है। लाइक वाइक मत करिएगा, स्पीड बढ़ा दो, बस कमेंट करते रहो। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भैया। चलिए बताएंगे सभी। अब देखो समझो, यहां कह रहा है आरती का मतलब क्या होता है। कहेंगे सर आरत मतलब विराम या रुकावट बोलते, ठहराव बोलते हैं। आरत का मतलब क्या होता है, ठहराव या रुकावट, ठीक है। आरती का मतलब पूजा हो गया। अंधकारी वह भैरव राग होता है। अंधकार मतलब अंधकार, एक अंधकासुर था, अंधकारी को मारने, अंधक धन अरि, अंधकासुर का अरि करने वाले मतलब महादेव साहब हो गए। अरि मतलब दुश्मन, मारने वाला। अंबुज मतलब बादल, अंबुज मतलब कमल, ठीक है। यहां कह रहा आयस मतलब आज्ञा होता है, सही है। लेकिन ये आयुष, आयुष जो लिखा हुआ है आयुष, तो ये आयुष वो वाला आयुष है, ऐसे लिखते हैं ना आयुष, उससे रिलेटेड है। इस आयुष का मतलब लोहा नहीं होगा, लोहा अयस का मतलब लोहा होता है, ठीक है। अयस का मतलब लोहा होता है, मतलब ये गलत लिखा हुआ। तो आंसर कौन सा होगा बोलो सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलेंगे क्लियर हुआ क्या सभी को। हाँ चलिए, आराती देखो, आरती लिखा हुआ है, आरती मतलब ठहराव होता है। अगर आराती लिखा होता, आराती, तो आराती का मतलब शत्रु होता है,
इस आराति का मतलब सत्र होता है, इस आरति का मतलब ठहराव होता है, ध्यान रखिएगा, विराम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाखून से चोटी तक का वर्णन क्या कहलाता है बताइएगा। तो नाखून से अजान बाहु का मतलब होता है जिसकी भुजाएं कितनी कहां तक हो, घुटनों तक हो, उसका वर्णन। नैन नख वर्णन, नैन नक्श वर्णन, व्यवहार का वर्णन। तो नाखून से चोटी तक का मतलब नक्सिक वर्णन बोलते हैं, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है बताइएगा। पर्यावरण, पुनर्जन्म, स्वदेश और प्रतिकूल। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें से एक से अधिक उपसर्ग यहां पे लिखे हुए, बताइएगा। इसको तोड़ेंगे क्या आएगा, पुनर, ऐसे पुनर्धन जन्म, अर्थात पुनः धन जन्म हो जाएगा। क्या होगा, पुनः जन्म होगा। ठीक है, उसके बाद इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा, स्व प्लस देश निकलेगा। इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा, प्रति प्लस कूल निकलेगा, कूल। और इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा, बोलो सर, परि निकलेगा, आ निकलेगा। उसके बाद वर्ण निकलेगा। ठीक है, आ उपसर्ग है और परि उपसर्ग है, पर्यावरण, परि प्लस आवरण से बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इतने दिन हो गए तुमने फोन तक नहीं किया, वाक्य में तक शब्द क्या होगा जरा बताइएगा। इतने दिन हो गए तुमने फोन तक नहीं किया, इसमें तक शब्द क्या है जरा बताइएगा। अगर कह देता इतने दिन हो गए तुमने फोन नहीं किया तब वाक्य सही हो जाता, लेकिन कह रहा है इतने दिन हो गए तुमने फोन तक नहीं किया, मतलब वाक्य में बल दिया जा रहा है। और जब वाक्य में बल दिया जाए तो वहां क्या होता है, बोलो सर, वहां पे निपात का प्रयोग किया जाता है। डी वाला आंसर राइट होगा। अगला कह रहा है कि मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है बताइएगा। अब देखो, मिलना क्या है, बोलो सर, मिलना क्रिया है। मिलना क्या है, कहेंगे सर क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है। इससे पूछो कैसे मिला, तो जब ये बताएगा कैसे मिला, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये तरीका और ढंग बता रहा है। क्या बता रहा है, बोलो सर, तरीका और ढंग बता रहा है। तो जहां पे आपका तरीका बताया जाए क्रिया के होने का, जहां पे क्रिया के होने का ढंग बताया जाए, वहां क्या होता है, बोलो सर, वहां पे आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि संभव है। अब जैसे ही आपने कहा संभव है, इसका मतलब संभावना आपने पहले ही जोड़ दी। अब देखते हैं संभाव्य भविष्य काल है या वर्तमान काल है। तो संभव है अगस्त के अंत तक कांस्टेबल परीक्षा हो जाए। क्या बात है, कह रहा है संभव है अगस्त के अंत तक कांस्टेबल परीक्षा हो जाए। इसका मतलब हो जाए, ये क्या है, भविष्य की बात कर रहा है, अगस्त में हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर, संभाव्य भविष्यत काल होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, ऐसे आएंगे शब्द, रहा था लास्ट में, रही थी निकलेगा लास्ट में, रहे थे निकलेगा लास्ट में, ता था निकलेगा लास्ट में, ती थी निकलेगा लास्ट में, ते थे निकलेगा लास्ट में। ये ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि जरा सा अचार दे दो। तो अचार दे दो, अचार की विशेषता क्या बता रहा है भाई, अचार क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, मतलब ये विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, जरा सा अचार दे दो, मतलब थोड़ा सा दे दो, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या नहीं, निश्चित नाप नहीं बता रहा है, जरा सा बता रहा है। अर्थात ये कौन सा हो जाएगा, बोलो सर, ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड़ा और ड़ा आंसर बताइएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर कर दो भैया एक बार। इनको क्या कहा जाता है, बोलो सर, इनको उत्क्षिप्त वर्णन कहा जाता है, सॉरी उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। और क्या कहा जाता है इनको, बोलो सर, इनको विकसित व्यंजन कहा जाता है, विकसित बोलते हैं इनको। अतिरिक्त बोला जाता है, क्या कहेंगे, अतिरिक्त व्यंजन इनको बोला जाता है, अतिरिक्त व्यंजन। इनको ताड़न जात व्यंजन भी बोला जाता है, ताड़न जात व्यंजन। ठीक है, ताड़न जात। इनको द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है, द्विगुण व्यंजन। और इनको द्विस्पर्शी, क्या बोलेंगे, इनको द्विस्पर्शी भी कहा जाता है, द्विस्पर्शी। अर्थात उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, आपके राइट हो जाएंगे। डी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जरा बताइएगा। रा को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं क्या, ये जो रा शब्द है ना, इसको क्या क्या कहते हैं, प्रकंपित भी कहते हैं,
इसको लुंठित भी कहा जाता है, लुंठित, ठीक है। इसको कंपन वर्ण भी बोला जाता है, कंपन वर्ण। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको वत्सर्य भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका मूर्धन्य वर्ण भी है, कहाँ का है बोलो सर, मूर्धन्य वर्ण भी है, ठीक है। सघोष भी होता है, सघोष। और क्या होता है बोलो सर, अल्प प्राण भी होता है, अल्प प्राण। और क्या होता है बोलो सर, इसको मूर्धन्य भी कहते हैं। अब देखो अंतस्थ भी होता है, पार्श्विक या अर्धस्वर या और वाह होता है बोलो सर, सही है। संघर्षी व्यंजन सा और हा होता है, अभी बताया। पार्श्विक सा नहीं होता है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है बोलो सर, पार्श्विक जो है वो ला होता है, याद रखिएगा। अब ला को क्या कहा जाता है बोलो सर, ये दंत वर्ण है आपका, ठीक है। ये भी क्या है बोलो सर, वत्सर्य, ये भी है आपका वत्सर्य। के बाद इसको भी सघोष कहते हैं, सघोष वर्ण होता है। और ये भी आपका अल्प प्राण होता है। क्यों लिखता हूं इसको इतना ज्यादा, जानते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। तो आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, जरा बताएंगे। वानर, वत्स, धीरज और यमुना, इसमें से तत्सम कौन सा नहीं है बताइएगा। पार्श्विक ला है, बहुत बढ़िया। कमेंट करेंगे, आप लोगों की कमेंट रुक गई, बताएंगे सभी लोग। वानर का तद्भव क्या होता है बोलो सर, बंदर होता है। वत्स का तद्भव क्या होता है बोलो सर, बच्चा होता है, बच्चा। यमुना का तत्सम क्या होता है बोलो सर, जमुना होता है। बचा कौन सा, धीरज। धीरज क्या है बोलो सर, तद्भव शब्द है आपका। और इसका तत्सम क्या होता है बोलो सर, इसका तत्सम धैर्य होता है। क्लियर हुआ सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो जागेगा सो पाएगा और जो सोएगा सो खोएगा। जो सो, वाक्य में जो शब्द क्या है बताइएगा। तो जो सो, जैसा वैसा, ये सब आपके संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक मैंने आपको कई बार बताया, जहां भी आ जाए अपने आप, इसमें कर्ता के द्वारा अपने आप काम किया जाता है, स्वयं काम किया जाता है। जहां भी स्वयं आ जाए, ठीक है, जहां भी स्वतः आ जाए, क्या बोलेंगे, स्वतः। जहां भी खुद आ जाए वहां क्या होगा बोलो सर, वहां पे आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्राविशेषण का प्रयोग हुआ है, बताएंगे। स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी। तो लड़का आलसी है, भाई गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। मोहन मेहनती लड़का है, लड़के की विशेषता है मेहनती है, गुणवाचक। कपिल होशियार है, कपिल की विशेषता है होशियार। देखो विशेषण क्या है, यहाँ पे विशेषण हो गया ये, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसी को तो प्राविशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, ये क्या हो गया बोलो सर, ये प्राविशेषण हो गया। तो आंसर कहां पे है बोलो सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग किया गया है, बताएंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे स्पीड में। जया अपने ससुराल से शर्माती है, ससुर से माफ कीजिएगा, अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। जया अपने ससुर से शर्माती है, शर्माने की क्रिया में आया अपादान कारक। कोटा से मेरा घर 30 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, दूरी की बात कर रहा है, अपादान कारक। अंकिता माया से सुंदर है, तुलना की जा रही है, क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, यहाँ पे अलगाव हो रहा है, अपादान कारक। उपयुक्त तो सभी में क्या होगा, अपादान कारक। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किया गया, उत्तम अवस्था का प्रयोग किया गया। तो इसमें सुंदर चित्र बनाओ, चित्र की विशेषता क्या है कि सुंदर है, मतलब ये क्या हो गया बोलो सर, ये केवल सुंदर है, ये क्या है, मूलावस्था है। कैसी है बोलो सर, मूलावस्था, ठीक है। ये जो सुंदर शब्द है मूलावस्था है। वह मुझसे बड़ा है, जब दो में तुलना की जाए, जब दो में तुलना की जाए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा बोलो सर, यहां पे आपका उत्तरावस्था हो जाएगा, उत्तरावस्था, ठीक है। उसके बाद वह अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है, तो कहानियों की विशेषता क्या है कि वो अच्छी अच्छी हैं। यहां भी क्या है बोलो सर, मूलावस्था है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार है, तो होशियार की विशेष मतलब यहाँ पे कह रहा है सबसे होशियार। जब सब में तुलना करके एक की विशेषता बताई जाती है तो वहां पे क्या होता है बोलो सर, वहां पे आपका क्या होता है, कहेंगे सर उत्तमावस्था होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माँ खाना बना रही थी, वाक्य में कौन सा काल होगा, बताएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, रहा था, रही थी, रहे थे, ता था, ती थी, ते थे, कौन सा होगा बताइएगा। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल में क्या होता है बोलो सर, क्रिया के ठीक बाद था लगा गया, था, थी या थे, था, थी, थे लगा होगा। अपूर्ण वर्तमान में क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान में ऐसे रहा है, रही है, इसको तत्कालिक वर्तमान भी कहते हैं, रही है और रहे हैं, ऐसे लगेगा, रहे हैं। या फिर रहा हूं, रही हूं, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां अपूर्ण भविष्य होता नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो सर, अपूर्ण भूतकाल होगा, रही थी, रहा था, रहे थे, ता था, ती थी, ते थे, अपूर्ण भूतकाल।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। अत्यधिक में अव्ययी भाव समास, जन्मांध में तत्पुरुष समास, खुशबू में कर्मधारय समास, पुष्प धनमा में द्वंद्व समास। देखिए इसको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर अति निकलेगा और अधिक निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे अति क्या है, अव्यय है, उपसर्ग भी लगा हुआ है, अव्ययी भाव समास हो गया। जन्मांध को इसका जब विग्रह करेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर जन्म से अंधा निकलेगा। जन्म से अंधा, इसका मतलब क्या हो गया, जन्म से अंधा है, से विभक्ति है, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या होगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा खुशबू में क्या होगा, तो खुशबू में आपका बू की विशेषता बता रहा है, वो खुश है, मतलब कर्मधारय समास है। लेकिन पुष्प धनवा में क्या होता है समझिएगा, कहेंगे सर पुष्प का है, पुष्प का है, धनवा मतलब धनुष, जिनका, जिनका अर्थात कौन, तो बोल सर अर्थात कामदेव जी। और कामदेव आ गया तब क्या बोलेंगे, कामदेव, और कामदेव आ गया तो क्या हो जाएगा, बोल सर फिर यहाँ बहुव्रीहि समास बनेगा, बहुव्रीहि समास। तो आंसर कौन सा हुआ, आंसर आपका बहुव्रीहि समास हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है, जरा बताइए। तो इसको मैं तो बताया है मैंने आपको कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि जीवा के आधार पे, किसके आधार पे, जीवा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, स्वर के भेद, तो आप क्या कहोगे, जीवा के आधार पे स्वर के भेद 3 होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से, तो बोलो सर पहला होता है जिसको हम बोलते हैं अग्रस्वर, क्या बोलते हैं, अग्रस्वर बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा कौन सा, बोलो सर दूसरा होता है हमारा मध्य स्वर। ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है, बोलो सर तीसरा हमारा होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। ये 3 स्वर होते हैं, याद रखिएगा। केवल आपको एक बीच वाले को याद रखना है कि भैया मध्य स्वर में कौन सा आता है, बोलो सर ये वाला लघु आ आता है। अब इसकी डिजाइन के, जो इस डिजाइन के बनते हैं जितने भी, वो पश्च स्वर में आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। जैसे आपने कहा ये ऊ, ऊ, ठीक है, उसके बाद आपने कह दिया ओ और ओ, क्या बोलेंगे, ओ और औ, ये किस में आ गए, पश्चिम में। जो बचे उनको ऊपर रख दो, ई, ऐ, ए और ए, और उसके बाद री, ये यहाँ आ गए। पश्च स्वर में नहीं है। अब पश्च स्वर में कौन सा नहीं है, ये भी पश्च स्वर, ये भी पश्च स्वर, ये भी, ये वाला नहीं होगा, ये किस में आ जाएगा, अग्रस्वर में आएगा। क्लियर हुआ सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताएंगे। ये थोड़ा सा पेचीदा है, अच्छे से समझिएगा। आपको मैंने बताया है किसकी बात कर रहा है, अघोष और घोष। तो अघोष की जब बात करें तो मैंने क्या बताया आपको, पहला और दूसरा वर्ण होगा। ठीक है, घोष की बात करें तो क्या होगा, घोष में आपका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होगा। उसके बाद घोष सघोष की बात करें तो आपका यारा लावा होगा, यारा लावा होगा। ठीक है, और हा हो जाएगा। अघोष में आपका ये वाला सा, तालव्य सकार सा और मूर्धन्य सकार सा होगा। ये चीजें जान गए आप। अब आ जाओ पोस्टमार्टम करते हैं। ये कौन सा है, बोलो सर पहला वर्ण है, ता था दा धा। ये कौन सा है, चौथा वर्ण है। टा कौन सा है, पहला वर्ण है। सा तो आपको पता चल गया। अब देखो समझिएगा, सा क्या है, अघोष है, बोलो सर सही है। अच्छा सॉरी, घोष है, बोलो सर गलत हो गया। सुमेलित नहीं है तो ये घोष नहीं है, यही वाला हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, दंत है, अल्प प्राण नहीं है, ये आपका महाप्राण है। क्या है, महाप्राण है। ठीक है, महाप्राण। और क्या है, बोलो सर और अघोष है, अघोष है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ समझो, टा कौन सा है, पहला, ये क्या है, अघोष है, सही है। महाप्राण है, सही है। अल्प प्राण है, सही है। मूर्धा है, सही है। धा कौन सा है, चौथा है, घोष है, बिल्कुल सही है। महाप्राण है, चौथा महाप्राण है, सही है। दंत है, बिल्कुल सही। ताथा दाधना। चा कौन सा है, अघोष है, पहला वर्ण है। अल्प प्राण है, सही है। तालु है, सही है। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राकेश विद्यालय पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया शब्द निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है, बताइएगा। पहुंच गया, मैंने क्या बताया, जब दो अलग अलग क्रियाएं आपस में मिलती हैं, जब दोनों अलग अलग क्रियाएं आपस में मिलती हैं तब वहां पे क्या होगा, वहां पे हमेशा संयुक्त क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां कौन सा हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रादुर्भाव में कौन सी संधि होगी, जरा बताएंगे, जल्दी से कमेंट करिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो तालव्य सकार सा जहां पे भी आधा आ जाए, दंत सकार जहां पे भी आधा आए, ये आपका मूर्धन्य, सॉरी ये मूर्धन्य सकार, ये दंत सकार जहां भी आधा है, ओ की मात्रा हो, गुण संधि ना हो, ऊपर रा लगा हो, इनके स्थान पे विसर्ग रखना है आपको। यही मैंने आपको सिखाया था, बताया था। ठीक है, इनके स्थान पे विसर्ग रखना है, इनके स्थान पे विसर्ग रखना है। अब जैसे यहाँ पे ऊपर रा लगा हुआ है, देखिएगा, आपने कहा प्रादु
और ये जो रा लगा हुआ है इसके स्थान पे 2 बिंदी मारी और मैंने लिख दिया भाव, तो प्रादुधन भाव हो गया। ये कौन सा हो जाएगा? बोलो सर ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी अकुशलता छुपाने के लिए बहाना बनाने का भाव अर्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी होगी? कि अपनी अकुशलता छुपाने के लिए आप क्या कर रहे हो? बहाना बना रहे हो। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना पूरी होने वाली शर्त, ना पूरी होने वाली शर्त के लिए किस लोकोक्ति का इस्तेमाल करते हैं? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। 9 दिन चले 2.5 कोस, कार्य करने की बहुत धीमी गति, कार्य करने की बहुत धीमी गति, ठीक है। नाच ना जाने आंगन टेढ़, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मतलब क्या हुआ? समस्या को जड़ से खत्म करना, समस्या का समाधान, समस्या को जड़ से खत्म करना, समस्या को जड़ से समाप्त करना। बचा कौन सा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी अकुशलता छुपाने के लिए आप दूसरों पर दोष मढ़ रहे हो। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिकारी का पर्यायवाची नहीं है? अब शिकारी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं? शिकारी को क्या कहा जाता है भैया? इसको आखेटक बोला जाता है, आखेटक। इसको क्या बोलते हैं गैंगस्टर? इसको बहेलिया भी कहा जाता है, बहेलिया। अहेरी भी बोलते हैं, अहेरी, अहेरी, अहेरी मतलब अहेर करने वाला, अहेर शिकार को बोलते हैं। लुब्धक भी बोला जाता है, इसको लुब्धक भी कहा जाता है, लेकिन केसरी नहीं कहा जाता है। केसरी भैया शेर को बोलते हैं, केसरी सिंह को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। केसरी शार्दुल को बोलते हैं, किसको? शार्दुल को। नाहर जिसको बोलते हैं। व्याघ्र बोला जाता है शेर को, क्या कहेंगे? व्याघ्र कहा जाता है। इसको पंचानन भी कहा जाता है, इसको मृगराय भी कहा जाता है, मृगराय। मृगराज भी कहा जाता है, मृगराज, ठीक है। वनराज भी बोला जाता है, वनराज बोल देंगे इसको, वनराज। ये सब किसके हैं? शेर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? बताइएगा। थोड़ा सा स्पीड में कमेंट कर दो, बतियाना बाद में भाई। कमेंट कर दो एक बार, फिर मैं चला जाऊंगा, खूब बातें करते रहना, ठीक है। कमेंट करेंगे सभी लोग। निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? आपने एक रचना सुनी होगी जिसका नाम है मैला आंचल। मैला आंचल यूपीएसआई 2017 में खूब पूछी गई थी। इनकी एक रचना है जिसका नाम है जुलूस। जुलूस, मैला आंचल, जुलूस किसकी रचना है? बोले सर इन्हीं की रचना है, ठीक है ना। इनकी एक रचना है कितने चौराहे, कितने चौराहे। ये 3-4 रचनाएं इनकी बहुत पूछी जाती हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की अगर हम बात करें तो इनकी कौन सी रचना है? बोले सर गोदान है, गबन है, कई बार लिख चुका हूं मैं। मानसरोवर याद रखिएगा, खूब पूछी जाती है, मानसरोवर, ठीक है ना, मानसरोवर। कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, रंगभूमि, ईदगाह, ईदगाह, ठीक है ना। और मानसरोवर। एक रचना और है, याद हो तो बताना मुझे। नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, इनका अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, ठीक है, मंगलसूत्र। कर्मभूमि, कफन भी है, परति परिकथा नहीं है। अब परति परिकथा किसकी है? तो ये इनकी है जिनकी ये रचनाएं हैं। अब वो कौन है जिनकी ये रचनाएं हैं? तो आप बोलोगे सर फणीश्वर नाथ रेणु का नाम किसने किसने सुना है? फणीश्वर, फणीश्वर नाथ, नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु का किसने किसने नाम सुना है? ये फणीश्वर नाथ रेणु है जिनकी रचना का नाम है परति परिकथा, ठीक है। धन्यवाद विशाल मौर्य जी। वैसे मैं इतना हैंडसम हूं नहीं यार, हैंडसम होता तो यहाँ नहीं